हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे चैनल पर। सबसे पहला बात है, ये एक सोलर इन्वर्टर है, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग एजुकेशनल पर्पस से देख सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था EA Pro कंपनी का ट्रॉन 1800 मॉडल। इस वीडियो में इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड घर में ही कैसे बिना मिस्त्री का आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। कौन सा नाम है, कौन सा मॉडल है, इसमें भी ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। तो ब्रांड का नाम है EA Pro एंड मॉडल का नाम है ट्रॉन 1800, उसके साथ 1500 VA, मतलब ये 1.5 किलोवाट तक का लोड को संभाल सकता है। 1500 VA मतलब वोल्ट एम्पियर। तो आइए आप लोगों के साथ हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं ये जो आया है मेरे पास। एंड मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड जिसका प्राइस कुछ इस तरह से है। अगर ये सोलर इन्वर्टर आप लोगों को ख़रीदना है तो व्यू प्रोडक्ट्स में इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा। एंड सिर्फ ये सोलर इन्वर्टर नहीं, कुछ बढ़िया बैटरीज एंड सोलर इन्वर्टर एंड DC सोलर वैट जो इसके साथ चाहिए, वो सारे चीज़ का व्यू प्रोडक्ट्स में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया गया था। कंपनी का नाम EA Pro देखिए लिखा है। एंड पैकिंग काफ़ी बेहतरीन आया है। जिस सेलर से ये आया है पता नहीं कहाँ से आया है, मगर बहुत बढ़िया पैकिंग करके आया है। जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये बार बार बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसको अनबॉक्स करने में इतना ये हेवी प्रेशर में और इतना बढ़िया से पैकिंग हुआ था, दोनों आदमी को हाथ लगाना पड़ा इसको खोलने के लिए। और ऊपर नीचे साइड सब जगह पे ऐसा पेपर से मतलब ये जो प्लास्टिक से कवर किया गया था। ओके, तो देखिए अब इसको खोलने का बारी आ गया है, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। एंड आप लोग अगर अभी के टाइम पर कोई सोलर इन्वर्टर खरीद रहे हैं, जिन लोगों के पास पुराना है उन लोगों का बात अलग है, मगर नया जो लोग खरीद रहे हैं वो लोग MPPT वाला ही सोलर इन्वर्टर खरीदिए। MPPT का फुल फॉर्म है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। एंड पुराना जो मॉडल जिन लोगों के पास है या कोई खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो और एक होता है PWM, जिसका फुल फॉर्म है पावर वाइड मॉड्यूलेशन। वो पुराना टेक्नोलॉजी है एंड MPPT जो है ये नया टेक्नोलॉजी है। अभी अगर आप UTL ब्रांड का खरीदने जाएंगे तो RMPPT, जैसे ये EA Pro में AIMPPT, ढेर सारा चीज़ें लिखा रहेगा, मगर आपको लेना है आगे पीछे जो भी हो MPPT चाहिए, आपको PWM नहीं लेना है। ये वाला जो है ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये है माइक्रोटेक का 4² mm 15 मीटर रेड एंड 15 मीटर ब्लैक का DC केबल। जिन लोगों को नहीं पता, जो नॉर्मल घर में यूज़ होता है वो AC केबल होता है। एंड सोलर इन्वर्टर में आप नॉर्मल केबल भी लगा सकते हैं, मगर DC केबल लगाएंगे तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि कुछ सर्टेन वेदर कंडीशन हो, चाहे धूप बरसात हो, सब में ये बेटर परफॉर्म करता है। देखिए इसको छीलने के बाद कुछ ऐसा रहता है। ये टीन कोटेड कॉपर कॉयल है एंड इसका जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन मतलब ऊपर वाला जो प्लास्टिक का मोटा लेयर है, इसको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है इसलिए क्योंकि बाहर का सनलाइट हो चाहे बारिश हो, वो सब में ये बढ़िया से परफॉर्म कर पाए इसलिए। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ पैनल कहाँ कनेक्ट करना है, मतलब सोलर पैनल का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा ड्रॉयर टाइप का दिया गया है। पहले स्क्रू को आप लूज़ कर लेंगे, ऊपर एक ढकना रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, छोटा सा कवर रहता है। देखिए ये वाला जो है मैं आप लोगों को अलग से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो है कवर है। फोटोवोल्टाइक पैनल या सोलर पैनल को कनेक्ट करने का जो जगह है उसके ऊपर ऐसा करके रहता है। देखिए आपको ऐसे नाखून अगर थोड़ा सा रहेगा तो बेटर है, ऐसे खोलता है एंड ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ठीक से फिटिंग भी हो जाता है। ठीक है, इसको खोल के ही आपको स्क्रू मिलेगा सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए। एंड कनेक्ट करने के टाइम पे और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, सोलर पैनल में जो MC4 कनेक्टर लगा हुआ है उसमें जो प्लस साइड है उसमें से आपका ये जो सोलर का इन्वर्टर है, इन्वर्टर से जो
कनेक्टर जा रहा है MC4 उसका नेगेटिव कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये जो MC4 कनेक्टर है ये नेगेटिव वाला है, इसके साथ पॉजिटिव वाला मतलब ऐसा वाला जो है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपका यहाँ से अगर ऐसा जा रहा है तो आपको उधर ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों का हेल्प के लिए एक अच्छे से बता देता हूँ। देखिए ये है प्लस एंड ये है माइनस, इसको कहते हैं MC4 कनेक्टर। तो इसका ये वाला जो है माइनस है एंड ये वाला जो है प्लस है एंड इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए इसको प्रेस करेंगे तो ये जो लॉक है जाके लॉक हो जाएगा, तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर खोलना भी है तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद ये जो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। बस इतना ही था। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करना है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करना है। एंड ये देखिए हम लोगों का जो इस्तेमाल करने वाला सोलर पैनल है वाड़ी कंपनी का ऑल ब्लैक 365 वाट का ये सोलर पैनल है। इसका भी अगर बाय लिंक चाहिए तो वो भी मैं व्यू प्रोडक्ट्स में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे वाड़ी का लोगो है। एंड जो प्लस माइनस का बात कर रहा था, देखिए तो ये जो पैनल का जो प्लस है उसके साथ हम लोग वायर का जो नेगेटिव को कनेक्ट किए हैं। ये स्क्रू लगाने के टाइम पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा जो लूज़ ना रहे, एकदम कस के आप लोग टाइट दीजिएगा इसको। और एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, इसका जो एडाप्टर है ये 16 एम्पियर एंड 250 वोल्ट का रेटिंग के साथ आता है। अब बैटरी वाला पार्ट भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे जो रेड एंड ब्लैक दो जा रहा है, ये रेड वाला जो है ये प्लस है एंड ब्लैक वाला जो है ये देखिए बैटरी में ये आइकॉन भी है प्लस वाला आइकॉन। तो इन्वर्टर से जो रेड वाला जा रहा है ये बैटरी का प्लस में कनेक्ट होगा एंड ब्लैक वाला जो जा रहा है देखिए यहाँ पे आइकॉन है नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव में कनेक्ट होगा। एंड इसके अंदर जो है पावर एडेप्टर है इन्वर्टर का। और एक चीज़ देखिए, बैटरी कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑन हो चुका है। हम लोग कुछ ऑफ ऑन नहीं किए, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया, मतलब ऑन हो गया, ठीक है। हम लोग पावर ऑन अभी तक नहीं किए हैं इसको। देखिए बैटरी वोल्टेज कितना है, 12.9 वोल्ट है ये दिखा रहा है। बाय द वे हम लोग का जो बैटरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक्साइड का 150 mAh का बैटरी है। ये देखिए आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये जो बैटरी है ये बैटरी एक्साइड का 150 mAh बैटरी है। ये हम लोगों का पुराना बैटरी है, पुराना घर में जो नॉर्मल वाला इन्वर्टर था उस पे हम लोग इस बैटरी को इस्तेमाल करते थे, मगर सोलर इन्वर्टर आने के बाद हम लोग बैटरी नहीं चेंज किए, उससे ही हम लोग काम चला लिए, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले ऑन है एंड आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, पावर ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 एम्पियर का लोड है, मतलब अभी तक लोड ऑन नहीं है। एंड जिस ऑन करते ही देखिए टाइम जो है 8 मिनट दिखा रहा है, मतलब जस्ट 8 मिनट ही हुआ है हम लोग इसको ऑन किए हैं। तो यही था दोस्तों इस इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन वाला, जो आप घर में ही कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। एंड इसका सेटिंग्स एंड की फंक्शंस के लिए और एक वीडियो आ रहा है, तब तक के लिए